हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, आज के सेशन में यूपी होमगार्ड जो कि आपका पेपर 25, 26, 27 अप्रैल को लगा हुआ है, तो ये 25 अप्रैल के लिए यानी कैसे आपके पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आज के सेशन के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। 62 क्वेश्चन आज के सेशन में हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में पूरी आपकी हेल्प करेंगे। इन क्वेश्चंस के बाहर एक भी क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं यूपी होमगार्ड में एक निश्चित सीट को पक्का करना, तो इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले याद कर लेना। और बेसिकली ये जो क्लास है ये आपके दो एग्जाम को टारगेट करती है, एक तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और ये आपका यूपी होमगार्ड। यहाँ पर आपको क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो क्लास है एक पंथ दो काज, यानी एक क्लास के माध्यम से आपके दो काम होंगे। क्लास के सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और यहाँ पर यूपी होमगार्ड के। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो जवाब हैं आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसलिए आप अगर अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं और इस वीडियो में एंट्री कर ली है और अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं बहुत ही इजिली, तो आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो ज्यादा टाइम तो हम नहीं लेंगे, बट आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में करते हुए चलना है। भले ही आप लोग कमेंट ना करें, लेकिन एटलीस्ट आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चंस को देखना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो के स्टार्टिंग में एंट्री कर लें और क्वेश्चंस बोरिंग लगे तो हम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस मैंने रखा है ये सभी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं। कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड हुए क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करिएगा एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। और मोस्टली यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। दो क्लासेस में आपको पॉलिटी की करवाऊंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। सभी लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और ये मत सोचिएगा कि जल्दी जल्दी क्लास को ओवर करे। नहीं, क्लास में भले टाइमिंग थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को आपको डिक्टो सॉल्व करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री, बी में दिया गया है उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो आप लोगों ने अगर राइट आंसर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को पता है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 64 व 89(1) के तहत अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति को आपको लॉक कर देना है। सभी लोग उपराष्ट्रपति को लॉक करोगे। किसको? उपराष्ट्रपति। सभी कमेंट बॉक्स में बताइए उपराष्ट्रपति को आप लोग लॉक किए हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। सेकंड नंबर इसी क्रम में आपसे पूछा जा रहा है, किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री का नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र, यानी ऐसी ही आपको लैंग्वेज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। ये मैंने अपने तरफ से यहाँ पर मेंशन किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद पूछा जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को राइट आंसर करोगे? तो यहाँ पर वाक स्वतंत्र या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 को लॉक कर देना। ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद का आर्टिकल का क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 72 को लॉक कर देना है। ये राष्ट्रपति के क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। मानवाधिकार में दोनों सम्मिलित हैं। दोनों की बात किया जाए, क्या यहाँ पर अधिकार और दायित्व या स्वतंत्रताएं और दायित्व? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, या स्वतंत्रताएं व विशेषाधिकार या अधिकार और विशेषाधिकार? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए को लॉक कर देना है। अधिकार और दायित्व दोनों मानवाधिकार में सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो जय माता दी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग का नाम बताइए।
यूपी पुलिस कांस्टेबल 23/8/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग ए को लॉक कर देना। ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया भाग 4 जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया गया था राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको लॉक कर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया था। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की बात किया जाए तो टोटल 160 है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? उनका नाम पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कर देना श्री नंदलाल बोस आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी भैया क्या है, आपको पता है क्या? तो फिलीपींस की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो मनीला है। मनीला ऑप्शन नंबर सी में वर्णित किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आपको याद कर लेना है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी 31/8/2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद याद कर लेना, ऐसा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास की क्वालिटी कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और आप लोग इन अगर क्लासेस को अब से देखना स्टार्ट कर दिए तो जो भी आपका 20 से 22 दिनों का टाइम बचा हुआ है आप अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेंगे। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, लड्डू खिलाने आप हमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अगर 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है पूछा जाए तो अंग्रेजी को लॉक कर देना। बाकी उर्दू, तमिल, संस्कृत आपकी सम्मिलित है। ऑप्शन बी अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 340 की बात किया जाए तो ये भैया संबंधित है पिछड़े वर्ग आयोग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का होना चाहिए। सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को ही राइट आंसर करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद का नाम बताइए। तो अगर नए राज्यों के गठन की बात किया जाए, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो ऐसा अगर आपको दिख जाए तो अनुच्छेद 3 को लॉक कर देना। ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो अगर पंचायतों की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 243 को लॉक कर दीजिएगा। बोलो ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। कितने स्टूडेंट को ये क्लास बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है? इन सभी क्वेश्चंस को भाई मेरे आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। अपने एग्जाम को क्रैक करना है तो इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना है रिवीजन के तौर पर। नेक्स्ट, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? सभी को पता होना चाहिए, वो कहलाते हैं बाल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आपने बिल्कुल सही आंसर किया होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर लॉक कर देना, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति भैया दिए गए हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से
मुक्त है उस शब्द का नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उस शब्द का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करोगे? यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन यूडीएचआर यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अनुच्छेद बी को लॉक कर देना, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? यह क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए तो 79वां संवैधानिक संशोधन लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 23/8/2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन करना है? ऑप्शन नंबर सी बंधुता आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र की एकल और अखंडता शब्द का उद्देश्य है बंधुता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी कथनों को पढ़िए बहुत ही ध्यान से, स्किप नहीं करना है। वो भी स्टूडेंट इस क्लास को एंड तक वॉच करेगा अंततः वही सीट को कवर कर पाएगा, यानी कि अपनी सीट को अचीव कर पाएगा। ऐसे नहीं कि आप वीडियो में एंट्री कर दिए हैं और उसके बाद थोड़ा देखे, मन मचल गया और भाग गए, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप भी कट ऑफ से आउट होकर के निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चंस को देखना है, हर एक क्लास को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना है। इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका दिया गया राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, या राज्यपाल राज्य की विधान परिषद भंग कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा भंग कर सकता है। बताओ ऐसा कौन सा कथन है जो इन चारों में से गलत दिया गया है? बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे होंगे, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद भंग कर सकता है, तो ये गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो अगर भारत में रेलवे के शुभारंभ का नाम पूछा जाए किस गवर्नर के द्वारा किया गया था, वो भी ब्रिटिश गवर्नर की बात किया जाए तो लॉर्ड डलहौजी लॉक कर दीजिएगा। बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो अगर मौलिक अधिकारों की बात करें कौन सा भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भाग 3 आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? अगर राष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति भी है और दोनों लोगों के पद रिक्त हो जाएं तो उस समय पर कौन कार्यभार संभालता है या कार्य करता है? तो इस टाइम पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग किस ऑप्शन को राइट आंसर करोगे? गुलामी से स्वतंत्रता अनुच्छेद 4 यानी यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का दिया गया है, ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। तो भाग 4 की अगर आपसे बात किया जाए तो यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित किए गए हैं या प्रस्तुत किए गए हैं भाग 4 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय डैश में स्थित है, लंदन, अकरा, नई दिल्ली, सिडनी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा लंदन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है? सभी ऑप्शंस को पढ़िए और देखिए इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आपका निकल गया, यानी कि बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं आपके ऑलरेडी गलत हैं, पहला पढ़ाओ पहला ही सही आंसर निकल गया। अगर आपसे पूछा जाए गलत कौन सा है तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या लॉक करोगे? देखिए पहले नंबर को चेक करिए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पदास्पृत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, जी हाँ रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, जी सौंपता है।
30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कथन से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में भी आए तो आपको ध्यान से देखना है। 75 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी कि थे, जो कि गलत है। नेक्स्ट 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अगस्त 2018 की बात किया जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करोगे, तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है न्यायमूर्ति HL दत्तू, आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त सन 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन रहे थे, न्यायमूर्ति HL दत्तू, आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो 1975 की बात किया जा रहा है। यहाँ पर आपको याद कर लेना फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 22 की बात किया जाए तो संपत्ति का अधिकार दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। इनकी बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 22 के बारे में आपसे अगर पूछ लिया जाए तो याद कर लेना कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस सेशन में न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, अगर आपका जब तक पेपर है आप लोग इस सेशन को जरूर लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने नए नए फ्रेंडों तक जोड़ते रहिए, यानी कि उनको शेयर करते रहिए। क्लास पसंद आ रही है तो जरूर लगाइए अटेंडेंस अपनी लाइक के माध्यम से, नहीं पसंद आ रही तब भी लाइक करिए। की बात करें तो यहाँ पर आपको गलत कथन चुनना है। ऐसा कौन सा कथन है जो यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया, तो ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ चुका है, इसको स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा जा रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए सेक्शन के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो यहाँ पर याद कर लेना 6 वर्षों से 14 वर्षों तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A के सेक्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। आयु में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वर्तमान में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, 25 भाग हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाता है। नेक्स्ट नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है ज्ञानी जैल सिंह, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाता है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में एक भी क्वेश्चन आपको बिना एग्जाम में आया नहीं दिखेगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनना चाहिए राष्ट्रपति के साथ बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो अगर इसकी बात करें तो आप लोग क्या रफी अहमद किदवई को लॉक करेंगे। ऑप्शन को देखिए फटाफट राइट आंसर करिए। नंबर सी को लॉक कर रहे हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अगर स्वतंत्र विशेषज्ञों के कार्यकाल की बात करें कितने वर्ष का होता है, तो ये जो होता है 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी 4 वर्ष को आपको लॉक कर देना है। यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिकारी भाषाओं में से नहीं है।
ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा जो है अनुसूची में उल्लेखित अधिकारी भाषा नहीं है। नेक्स्ट, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था। वर्ष पूछा जाए कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष गठित किया गया था, तो याद कर लेना ये सन 2006 में गठित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली, तो यहाँ पर आपको लॉक का आंसर करना है, मानवाधिकार परिषद की जगह ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है, तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, ये ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था, तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है किस ऑप्शन को भैया, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। सन 2008 में आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 348 में दिया गया है। ऑप्शन सी 348 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो पहली अनुसूची, सातवीं, छठी या तीसरी, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ दोगे, ये सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है भैया क्या, अनुच्छेद 19 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है, कितने समय तक ये कार्यकाल कर सकते हैं, तो न्यूनतम आपको लॉक कर देना ये कितने समय तक, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष तक रहती है। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस का गठन किया गया था। अनुच्छेद का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 312 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश का शीर्षक है, तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 22 का शीर्षक है। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कहा गया है कि सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है, ऐसा भैया अनुच्छेद 51 के ए सेक्शन के ई में दिया गया है। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। ऑप्शन आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भैया किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। में आपसे पूछा जा रहा, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर होना चाहिए, पद में हुई रिक्त को भरने की सीमा क्या है, तो पद में हुई रिक्त की जो सीमा, जैसे कोई राष्ट्रपति अपने पद पर काम कर रहा है, अचानक सडनली उसकी मृत्यु हो गई हो या पद त्याग कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो, तो उस स्थान पर कितने दिनों में उस स्थान को भरना होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए 9 माह। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली होमवर्क के लिए रहेगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है। यहाँ पर पद होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग एरर थी इन दो क्वेश्चंस में, तो आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे। आपको कैसी लगी जरा फीडबैक के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने आपके लिए 50 मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जो कि मात्र आपकी 80 रुपीज में है। 80 रुपीज में ओनली आपको 50 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। मॉक टेस्ट को बाई कर लेना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज करिए, से पूरी जानकारी ले लीजिए। इन 50 मॉक टेस्ट को अगर आप देख करके अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा और आप अपनी सीट को पक्की कर पाएंगे अगर आप सही ढंग से और विद फुल्ली मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। सभी लोगों को मॉक टेस्ट ले लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी हम पर ट्रस्ट रखते हैं, 80 रुपये कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी गई है। 50 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए गए हैं मात्र 80 रुपीज में, ठीक है। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।